दूसरे अध्याय का 14 श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। अर्जुन किस प्रकार से शंका थी। जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें आत्मा के नाश संबंधी जो मोह है वो तो नहीं होता है। वो जानते हैं कि आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा के नाश के निमित्त से उत्पन्न हुआ मोह उनमें नहीं होता, लेकिन फिर भी शीत उष्ण आदि से जनित जो सुख दुख हैं वो कभी उनमें देखे जाते हैं। इसी शंका का निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, मात्रा आविमीयन्ते शब्दाद्या इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः। मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों के साथ जिन विषयों को जिनसे जाना जाता है, ऐसा जो कौन है वो है श्रोत्र, और श्रोत्रादि इंद्रियों के स्पर्श यानी जो शब्दादि विषयों के साथ में उनके जो संयोग, वे सब शीत उष्ण आदि जो हैं वो सुख दुख देने वाले हैं। शीत उष्ण और सुख दुख ये यानी देते हैं। कभी शीत दुख देता है, कभी उष्ण दुख देता है, कभी शीत सुख देता है, कभी उष्ण सुख देता है। इति स्पर्शाः विषया शब्दाद्या मात्रा, जिनका स्पर्श किया जाता है उन्हें स्पर्श कहा जाता है। वे स्पर्श यानी शब्दादि जो विषय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा और स्पर्श यानी जो श्रोत्रादि इंद्रियां और शब्दादि जो उनके विषय हैं देने वाले होते हैं। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम कदाचित उष्णमपि कदाचित सुखम कदाचित दुखम। कभी तो शीत सुख दे देता है, जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय में भी, ऐसे समय में अगर कोई ठंडी हवा देता है या बर्फ आदि है वो तो सुख देती है। लेकिन अगर सर्दी के अंदर शीत लहर चलती है, ठंडा कोई देता है, वो उस समय सुख के बदले में दुख ही देता है। इसी प्रकार से मौसम है, अगर गरम गरम उस समय चाय पीने को मिल जाए, गरम गरम हीटर की हवा मिल जाए तो बड़ा सुख होता है। और कभी अगर गर्मी के अंदर गरम गरम कोई देता है चाय या गरम गरम हीटर की हवा मिले तो फिर उससे सुख तो मिलना नहीं, उससे दुख मिलना। कभी वो सुख देता है उष्ण और कभी वो दुख देता है। शीत भी कभी सुख देता है और कभी वो दुख देता है। परंतु ये जो सुख दुख हैं, ये सुख दुख निश्चित रूप हैं, क्योंकि उनमें व्यभिचार नहीं होता है।
इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। आगमापायिना अनित्या सांस्थितिक्षस्व भारत, जिससे कि वे मात्रा स्पर्शादि इंद्रियां और उनके विषयों के साथ में जो संयोग हैं, ये उत्पत्ति वाले हैं और विनाश वाले हैं। यानी संयोग जिस भी चीज के साथ होगा, वियोग भी जुड़ा ही होगा। अगर संयोग से कोई चीज बनती है तो उससे वियोग भी एक दिन निश्चित रखना चाहिए कि होगा ही। तो संयोग होगा तो सुख लगता है, वियोग होता तो दुख लगता है। इसीलिए ये उत्पत्ति और विनाशशील हैं, तो एक जैसे ना होने के कारण ये अनित्य हैं। इनके अंदर कभी संयोग कभी वियोग, तो ये नित्य नहीं है, एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए इन्हें कहा है अनित्य। और इन शीत उष्ण आदि को हे अर्जुन अनित्य है होने के कारण, संयोग वियोग होने के कारण, संयोग के समय बड़ा वियोग के समय दुख हो जाता है। इसीलिए इनको सहन करो कि संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है दुख है, उससे तुम जो है छूट, अर्थात इनके विषय में हर्ष और विषाद का त्याग कर दो। संयोग हो तो हर्षित मत हो, वियोग हो तो शीतोष्ण सहता किम स्यात् इति श्रीणोः। कहते हैं ठीक है, शीतोष्ण को सहन करना चाहिए। आपने कहा शीतोष्ण को हम सहन कर, शीत उष्ण को सहन करने से मिलेगा क्या, लाभ क्या है? कहते हैं श्रृणु, उसे तुम सुनो। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही पुरुषम सुखम दुखम समे सुखे दुखे यस्य तम सुखम सम सुखम दुखम प्राप्तो हर्ष विषाद रहितम धीरम धीमंतम न व्यथ्यन्ति न चालयन्ति। कि दुख सुख को समान जो समझने वाला है, ऐसे व्यक्ति को, अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख और दुख जो हैं वो समान हैं, यानी सुख दुख से जो विचलित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख से संयोग वियोग से होता है, सुख की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता है, दुख की प्राप्ति में वो दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो धीर है, वो बुद्धिमान है। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष को शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व हैं, संयोग वियोग जो हैं इनके, वो सुख दुख नहीं पैदा कर सकते हैं, यानी उसे व्यथा नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात आत्म चिंतन से, आत्म दर्शन से उसे वो कभी भी विचलित नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। सा नित्य आत्म दर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय अमृत भावाय पते समर्थो भवति। ऐसा जो है, जो शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से ना सुखी होता है न दुखी होता है, शीत आदि द्वंद्वों को जो सहन करता है, आत्मनिष्ठ आत्म दर्शनिष्ठ यति
वो मृत्यु से अतीत हो जाता है, यानी मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए समझ लो कि उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। इतः च शोकमोह आकृत्वा शीतोष्ण आदि सहनम युक्तम यस्मात्, इसलिए भी जो शोक और मोह न करके शीत उष्ण आदि को सहन करना उचित है। वो क्या कारण है? न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस् त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। न सता अविद्यमानस्य शीत उष्णादे सकारणस्य न विद्यते न भावो भवनम अस्तितः। वास्तव में अविद्यमान शीत उष्ण आदि का और उनके जो कारण हैं उन कारणों का भाव यानी जो होनापन है, ये अस्तित्व है ही नहीं है। ये हमने माना है। वास्तविक में ना तो शीत कोई कभी सुख पैदा करे ना दुख पैदा करे ना दुख पैदा करे। ये हमने शीत के समय उष्ण को सुख देने वाला माना है। उष्ण को हमने उष्ण के समय हमने शीत को सुख देने वाला माना है। ये हमारी मानता है। वास्तविक में शीत उष्ण किसी को, ये हमारे मानने पर हैं। क्योंकि सकारणम प्रमाणे निरूप्यमानम वस्तु संभवति, प्रमाणों के द्वारा निरूपण किए जाने पर शीत उष्ण आदि और उनके जो कारण हैं वो कोई भी पदार्थ जो हैं वो कभी ठहर सकते ही नहीं हैं। विकारो ही सा विकारः व्यभिचरति, शीत उष्ण आदि जो हैं सब विकार हैं और विकार जो है वो व्यभिचरति, वो सदैव बदलता है, व्यभिचारी होता है। जैसे चक्षु निरूपण किए जाने पर कार है, वो मिट्टी को छोड़ करके और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कि घड़े को अगर विचार किया जाए तो है क्या है? मिट्टी ही तो है। इसीलिए वो असत है। वैसे ही सब विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने के कारण भी असत हैं। क्यों कि उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद उनकी जो है उपलब्धि, यानी वो ठहरते नहीं हैं। इसीलिए जो है वो एकदम असत कहे गए हैं। तथा सता अभावायते, इसलिए असत जो शरीर आदि शीत उष्ण आदि द्वंद्व और उनके जो कारण हैं उनका भी भाव में, यानी किसी का भी भाव जो है अस्तित्व जो है नहीं है। ऐसे ही सत और आत्म तत्व है जो उसका अभाव नहीं है, उसकी कभी अविद्यमानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत, क्योंकि वो आत्म भाव सर्वत्र है, नित्य है। पहले इसे वर्णन करके आए हैं। एवं आत्म अनात्मनो सद सतो उभयो अपि दृष्टा उपलब्धा अंतो निर्णया सत सत एव असत असत एव इति।
इस प्रकार सत आत्मा, असत अनात्मा, इन दोनों का जो निर्णय है वो तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है, अर्थात किया जा चुका है कि सत सत है और असत जो है वो असत ही रहता है। आश्रित्य शोकम मोहम चाहित्वा शीतुष्णादीनि नियता नियत रूपानि अयम आसन एव मरीचि जलवत मिथ्या अवभाष्यते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। हे अर्जुन, तो भी तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा जो बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़ दे, नियत और अनियत रूप से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को इस प्रकार से मन से समझ ले, सब विकार हैं और वास्तव में न होते हुए भी ये मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, इनको समझ करके इनका त्याग कर। किम पुनः तद यत् सत एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। तो कहते निस्संदेह जो सत है सदैव रहता है, वह क्या है? इस पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए उपदेश देते हैं कि अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी न विनष्टुम शीलम इति अविनाशी, नष्ट ना होना जिसका स्वभाव है, नष्ट ना होना जिसका स्वभाव है उसे कहते हैं अविनाशी। तो शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। तद जानी ही, हे अर्जुन, उसको तुम अविनाशी जानो, उसको तुम समझो कि ये अविनाशी है। यानी येन सर्वम इदम जगत ततम व्याप्तम सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम तेन इव घटादयाः। हे अर्जुन, जिस शब्द वाच्य ब्रह्म से आकाश सहित संपूर्ण जो विश्व आकाश से घट के आदि के सदृश व्याप्त है, इसी प्रकार से सारा जगत जिससे व्याप्त है, विनाशम अदर्शनम अभावम, इस अव्यय का, इस नित्य का, इस व्याप्त का, अर्थात यानी जिसका वय नहीं होता है, जो घटता नहीं है, जो बढ़ता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। उसका विनाश, उसका अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। यानी इसका कभी सत का है ना, ये तत्सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण वयेति व्यभिचरति, क्योंकि ये सत्य नामक ब्रह्म अवयव से रहित है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अवयव से रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से ये नष्ट नहीं होता है।
यानी इसका वय नहीं होता है। न अपि आत्मीयेन आत्मीय देवदत्तो धन हान्याः वयेति न तो एवं ब्रह्म वयेति। इसका कोई निजी पदार्थ भी ना होने के कारण, मतलब कि उस निजी से इसका नाश माना जाता हो, ये भी नहीं है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, किसी का धन का नाश हो गया, देवदत्त उसका नाम था, और वो कहने लगा कि अरे मैं मर गया। मरा तो नहीं, उसके धन मर गया। धन के नाश से वो अपना नाश समझने लगा। इस प्रकार से आत्मा, धन उसका निजी था, धन निजी था। या उसका पुत्र मर गया तो वो कहता है मैं मर गया। मरा तो पुत्र है, पुत्र के मरने पर वो अपने आप को मरा हुआ समझता है। कारण ये है, धन निजी है, निजी वस्तु के नाश से वो अपना नाश समझता है। इस प्रकार से आत्मा का कोई निजी पदार्थ नहीं है कि उसके नाश से आत्मा का नाश समझा जाए। नहीं, कोई भी निजी उसका ना होने के कारण उसके रिलेशन से उसका नाश जो है नहीं माना जाता है। यानी उसकी हानि से ब्रह्म की हानि हो, आत्मा की हानि हो, ये नहीं होता है। आत्मा ही ब्रह्म स्वात्म विरोधात, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है, अपने आप में क्रिया का विरोध होता है। तो कहते हैं किम पुनः तद असत यद स्वात्मताम व्यभिचरति इति उच्यते। तो कहते हैं कि फिर वो असत पदार्थ है क्या जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है। इस पर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता अनाश्रित तस्मादुद्यस्व भारत। हे अर्जुन, अंतवंता अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवतो वंतो यथा मृग तृष्णिकादौ सतबुद्धि अनुवृता। जिनका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। जैसे मृग तृष्णा आदि में रहने वाली जल विषयक जो बुद्धि है, सत बुद्धि, वो प्रमाण के द्वारा जो है नष्ट हो जाती है और विच्छिन्न हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार से जो शरीर है, जिन्हें हम सत्य मानते हैं, प्रमाण के द्वारा जब इनको निरूपण किया जाए, इनकी सत्यता नित्यता तो कोई दिखती ही नहीं है। ये तो केवल पंचभूतों के विकार हैं और इनका अंत हो जाता है। ये सारे शरीर अंतवान हैं, अंत वाले हैं। स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति भी ये शरीर वाले दिखाई देते हैं, अंत वाले दिखाई देते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से सोने पर आदमी को स्वप्न दिखाई देता है, उस स्वप्न के अंदर जो शेर दिखाई देता है, शेर तो सही दिखाई देता है, लेकिन वो शेर होता नहीं है, वो शेर केवल दिखाई देने वाला है। तो फिर प्रमाण के द्वारा जो निरूपण, मतलब कि उसे जब
निद्रा से जगा दिया जाता है, उसका जो सपन तोड़ दिया जाए, फिर देखा जाए कि वो शेर कहाँ गया जो शेर था, तो शेर कहीं रहेगा ही नहीं वो। इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इसे भी स्वप्न की भांति ही समझो, क्योंकि जन्म से पहले ये कुछ भी नहीं था, मरण के बाद भी इसका कुछ नाम निशान नहीं रहेगा। पंचभूतों से आया, पंचभूतों में मिल जाएगा, तो फिर केवल जागृत जीवित अवस्था के अंदर ही इसकी प्रतीति होती है। तो ठीक जैसे स्वप्न में शेर की प्रतीति, जीवित अवस्था में इसकी प्रतीति, मृत्यु के बाद ना इसकी प्रतीति, जन्म से पहले शरीर की कोई प्रतीति नहीं, इसीलिए इसे कहा कि स्वप्नवत है, माया रचित है। शरीरिणः शरीरवतः अनाशिना अप्रमेयस्य, इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों के द्वारा अंत वाले कहे गए हैं। और कहने का ये अभिप्राय है। तो हे अर्जुन, ये अनित्य होने के कारण अतः ये अविनाशी नित्य इन दो विशेषणों का अभिप्राय है कि ये आत्मा का दोनों प्रकार से ही नाश जो है वो जुड़ता ही नहीं है, संभव ही। ना ही अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, यहाँ पर उपयुक्त कथन से युद्ध की कर्तव्य, क्योंकि युद्ध में तो प्रवृत्त हुआ ही है अर्जुन, केवल शोक मोह के कारण जो है प्रतिबद्ध हो करके चुपचाप हो गया है, डर गया था। उसके कर्तव्य के प्रतिबंध मात्र को, उसके बीच में जो जिस रीजन से विघ्न है, उस विघ्न को भगवान हटा रहे हैं। इसलिए युद्ध तस्माद युद्धस्व, ये अनुवाद मात्र समझ लेना चाहिए कि युद्ध कर, भगवान ने कहा। शोक मोह आदि संसार कारण निवृत्ति अर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम, ये जो गीता शास्त्र है ये संसार के कारण शोक और जो मोह हैं उनकी निवृत्ति करने के लिए है, ना कि प्रवृत्ति करने के लिए है। प्रवर्तक नहीं है, निवर्तक है। इस अर्थ की साक्षीभूत दो ऋचाओं को भगवान जो है उद्धृत करते हैं कि से युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते, कि जो तुम मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य आदि मारे जाएंगे, मैं ही उनको मारने वाला हूँ, तो ऐसा ते बुद्धि मृषा एव, ये तेरी बुद्धि जो है झूठी है, मिथ्या है। तो कैसे मिथ्या है कि युद्ध में मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो कैसे ये झूठी बात है? इसका कल फिर आगे वर्णन करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।